हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और मुझे मुजफ्फरपुर ज़िला मिला है और मेरा डीपी बहुत अच्छे से हो गया है। आज की मेरी जो ये वीडियो है वो है बीपीएससी टीआरई 3 में पीजीटी हिस्ट्री में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। अभी तक तो आपने ये जो टीआरई का पेपर है वो तो देख ही लिया होगा। फिर भी मैं खुद से एक बार एनालाइज कर देती हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी ने कोई भी अपना सिलेबस दिया नहीं है और बीपीएससी टीजीटी हो या पीजीटी, तो वो कोई भी टॉपिक उठा करके क्वेश्चन पूछ देती है। और ये भी डिसाइड नहीं है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे या सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3 में पीजीटी हिस्ट्री में जो पेपर था, इस पेपर में इस पेपर में आईएनएम से इतने क्वेश्चंस आए हैं, वो आप अगर 8 जीके जीएस का पोर्शन छोड़ देते हैं हम लोग, फिर भी आप देखेंगे कि 80 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के होते हैं आपका सब्जेक्ट जो है, तो उसमें 35 से 37 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट से आए हुए हैं। और पिछली बार इतना नहीं आया हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट से। पिछली बार जो टॉपिक था टीआरई 2 में, जो सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आए थे वो था भक्ति आंदोलन। आप देखिएगा टीआरई 2 का पेपर उठा करके, सबसे ज़्यादा भक्ति आंदोलन से क्वेश्चंस आए हुए थे। और फ्रेंड्स, उस समय बैड लक था, मैंने भक्ति आंदोलन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था। ये क्लास 7 की शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ था, वो भी मैं अच्छे से नहीं पढ़ी थी, तो वो भी एक दो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे। ये है फ्रेंड्स क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक। और देखिए एनसीईआरटी, आप लोग कभी कभी बोलते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आते। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, बशर्ते कि आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आप पेज नंबर भी देख सकते हैं, आप टीआरई 2 का क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। और ये 8वां चैप्टर है, जिसमें कि ये नैनार और अलवार जो संत हैं थे, इनके बारे में दिया हुआ है। और इसमें जो बुक पूछा गया था वो भी इसी पेज में है। नैनार और अलवार जो संत थे वो किस भगवान की पूजा करते हैं, ये भी इसी पेज से क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है वीर शैववाद से, जो कि इसी पेज से क्वेश्चन है। तो एक ही पेज से 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि एक ये भी क्वेश्चन था, जैसे कि क्या संतों के नाम पूछे गए थे और दिया गया था कि वो किसकी पूजा करते थे, जिसमें कि अंडाल का नाम पूछा गया था कि वो किस भगवान की आराधना करती थी। तो ये भी इस पेज से, ये पेज नंबर है 106 और 107, तो आप देखिएगा पढ़ करके। तो ऐसे ही आप क्लास 6 से क्लास 12 तक की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, और आप क्वेश्चंस को भी अच्छे से जब रीड कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से आए हुए हैं। और एससीईआरटी मतलब एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड की बुक्स है, वो 9-10 की, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ आज ये हिस्ट्री की 80 जो क्वेश्चंस हैं टीआरई 3 में किस किस टॉपिक से आए हुए हैं, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका हो गया कि आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट से 35 से 37 क्वेश्चन आए। उसके बाद कौन सा टॉपिक लिया इन्होंने, हाँ, उसके बाद मुगल वंश, इनका फेवरेट, बीपीएससी का फेवरेट हो गया है मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में बलबन, इल्तुतमिश। और उसके बाद मुगल वंश में सिर्फ और सिर्फ अकबर से क्वेश्चन आए हैं। और उसमें भी दिल्ली सल्तनत से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, अकबर से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। और और मौर्य साम्राज्य हो गया, हर्षवर्धन, वर्ल्ड हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हर्षवर्धन को भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर्षवर्धन से बार बार क्वेश्चन आते हैं। और हर्षवर्धन से भी क्वेश्चन टीजीटी में भी आते हैं और पीजीटी में भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे कि टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत हो गया और मुगल वंश हो गया। उसके बाद आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट का तो आप इतने अच्छे से रीड कीजिए ना, क्योंकि आपका 40 नंबर जीके जीएस का 8 क्वेश्चन उसी से आता है। और उसके लिए आप क्या करें ना फ्रेंड्स, बहुत सारे मैराथन है यूट्यूब पे। एक टारगेट विद अंकित, वो उसमें विपिन सर हैं, तो उनकी 6-6 घंटे की, 7-7 घंटे की मैराथन है। आप अभी अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसलिए आप अभी से क्या करिए, वो उनकी मैराथन शुरू कीजिए। और 2-4 दिन, जितना दिन टाइम लगे आपको, धीरे धीरे उसको देख करके उसका नोट्स बना लीजिए। और उसमें ना, आप जब भी नोट्स बनाइए तो उसमें कुछ पेज, मतलब पेज में कुछ स्पेस जरूर छोड़िएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप उस टॉपिक को फिर से दोबारा दूसरे मैराथन में देखेंगे, तो अगर आपको कुछ नया क्वेश्चन मिलता है तो वहीं पे आप उसको ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप जब शुरू से लेकर के अंत तक डेट वाइज
जब आप मैराथन क्लास करके नोट्स बनाएंगे ना, तो आप एग्जाम में डेट से जो बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो वो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा और आप डेट सही सही कर पाएंगे। और तो फ्रेंड्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया पीजीटी के लिए वो है आईएनएम, मौर्य साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत। उसके बाद हो गया आपका मुगल वंश। उसके बाद हो गया आपका हर्षवर्धन, वर्ल्ड हिस्ट्री और चोल साम्राज्य। चंद्रगुप्त से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और हाँ, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से भी हर बार क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो आप अपनी ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत अच्छे से पढ़िए इसको और इसका नोट्स तैयार कर लीजिए और उसे बार बार रिविजन कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।